हेलो दोस्तों, आप लोगों का यूपीएससी सी सेट की क्लास में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को परसेंट पढ़ाऊंगा। परसेंट से शुरुआत करने का मेरा मकसद ये है कि यूपीएससी मैथमेटिक्स से लगभग 80 से 90% सिलेबस परसेंटेज टॉपिक से, रेशियो से, फ्रैक्शन से कहीं ना कहीं लिंक करता है। अगर कुछ टॉपिकों को छोड़ दें, जैसे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रायिकता हो गई और नंबर सिस्टम हो गया, ये टॉपिक थोड़े अलग हैं। बाकी आपका पूरा सिलेबस कहीं ना कहीं परसेंटेज से लिंक करता है। अगर आप लोग इन टॉपिकों को सही तरीके से समझ गए तो आप लोगों का सफ़र बहुत ही आसान हो जाएगा। दोस्तों, मैं आप लोगों को आज परसेंटेज से शुरुआत कर रहा हूँ। प्रतिशत प्रतिशत एक बहुत ही आसान टॉपिक है। बस आप लोग मेरी क्लास का फॉर्मेट भी समझ लीजिए। आप लोगों को क्या करना है, एक रफ कॉपी और एक फेयर कॉपी रखना है। फेयर कॉपी इसलिए कि आप लोग एग्जाम के पहले और साथ ही साथ एग्जाम टाइम पे भी रिवीजन कर सकें, और रफ कॉपी में आप लोगों को क्लास के टाइम पे क्वेश्चन बनाना है और वही क्वेश्चनों को घर पर भी बनाना है। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस लगातार होती रहे। देखो, परसेंटेज परसेंटेज मतलब होता है प्रतिशत। प्रतिशत आप लोग कुछ नहीं याद रखिए, परसेंट इक्वल टू 1/100 याद रखिए। तो 1 इक्वल टू 100 इंटू प्रतिशत। समझ गए आप लोग? अब जैसे आप लोगों से कोई कह दे कि 30% को भिन्न में बदलो, अब आप लोग को तो पता ही है परसेंट का मतलब होता है 1/100। तो 30 इंटू परसेंट की जगह 1/100। 0 से 0 कटा इक्वल टू 3/10। आ गया भाई? कितना आसान है। अब अगेन कोई आपसे कह दे कि 3/10 को परसेंट में बदलो। अब आपको पता है कि 1 बराबर होता है 100%। तो 3/10, यहाँ 1 का गुणा तो होता ही है हमेशा। किसी भी संख्या में 1 गुणा होने से फर्क ही क्या पड़ता है। तो इसीलिए मैंने 1 का गुणा कर दिया। 3/10 इंटू 1 की जगह 100%। तो 0 से 0 घटा, आ गया 30%। देखो 30% ये आ गया, 30% यह था। इसका मतलब मैंने जो आपको बताया वो प्रूफ है, वो सही है। देखो, जैसे ये 30% को मैंने भिन्न बदला तो आया 3/10। अब 30/10, 3/10 को कोई कह दे आपसे अनुपात में लिखना है तो आपको क्या करना है, यही को ऐसा लिख देना, बस 3/10। देखो, परसेंटेज भिन्न अनुपात दोनों एक ही चीजें हैं, बस इनको अलग अलग फॉर्मेट में चेंज करके लिखा गया है। ठीक है।
एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, मैं यहाँ क्वेश्चन लिखूंगा नहीं, मैं क्वेश्चन बोलूंगा। आप लोगों को उन क्वेश्चन को अपनी नोटबुक में नोट करना है। नोट करने के बाद इन क्वेश्चनों को मैं बोर्ड में बनाऊंगा, आप लोग बनाने की कोशिश करिएगा। आप लोगों से भी बनेंगे, लेकिन आप लोग रफ कॉपी बनाना, ठीक है। मैं यहाँ क्वेश्चन लिख भी दूं, उससे आप लोगों का फायदा नहीं होगा। जब आप लोग क्वेश्चन को मेरे द्वारा बोले जाने के बाद सुनकर लिखेंगे और फिर पढ़ेंगे, तो वो सवाल आपके दिमाग में घूमने लगेगा, जिससे आप लोग क्वेश्चन की मूल भावनाओं को समझ सकेंगे, ठीक है। एक चीज आप लोग और समझ लीजिए, जैसे ये 1/10 लिखा है, जो ये नीचे वाली चीज होती है ये अपने में खुद होती है, यानी ये 100% चीज होती है। और ये होता है जो ये चेंज होता है। जैसे 10% की वैल्यू ये है। अब मैं कह दूं कि 10% कोई चीज घटी, तो इसको भिन्न में लिखने का तरीका क्या होगा? 10% चीज कोई घटी, नीचे तो 100% ही होता है, इसको ऐसे ही लिखो। 10% घटी का मतलब इसमें इसको घटा दो, 10 - 1 = 9/10। अब मैं कह दूं कोई चीज 10% बढ़ी, तो इसका मतलब ये होता है 10% बढ़ी, नीचे तो 100% होता है, 10 का 10 लिख दो, बढ़ी 10 में से 1 बढ़ी, 10 + 1 = 11/10%। इसको भिन्न में ऐसे लिखेंगे, बस इतना ही समझ लो, लगभग आपका परसेंटेज कवर ही है। देखो, मैं आप लोगों को क्वेश्चन बोलने जा रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन नोट करिएगा, ठीक है। यदि x y से 20% बड़ा है तो y x से कितना % छोटा है? ये क्वेश्चन है, इसको आप अपनी बोर्ड नोटबुक में नोट करिए। फिर से बोल देता हूं, यदि x y से 20% बड़ा है तो y x से कितना % छोटा है? चलो मैं पहले बना के बताता हूं आप लोग कैसे बनाना है। सवाल है, यदि x y से 20% बड़ा है, 20% का पहले फ्रैक्शन लिखो। हमने आपको बताया था, लिखा 20 और परसेंट का वैल्यू होती है 1/100। 0 से 0 कटा, आ गया 2/10। 2 से ये कटा, 5 बार कटा, आ गया 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या गया? 1/5। अब सवाल कह रहा है, यदि x y से 20% बड़ा है, y से, तो y जो है ये हो गया, और x से ये हो जाएगा। कह रहा है यदि y से x 20% बड़ा है, तो आप इधर लिखिए रेशियो x अनुपात y है 5, ये 20% बड़ा है, यानी 5 से कितना बड़ा है? 1 बड़ा है, 5 है 6 अनुपात 5, ठीक है। आगे कहता है तो y x से कितना % छोटा है? तो y x से, y ये है, x से कितना % छोटा है? 1% छोटा है, 1 छोटा है, 1 पार्ट छोटा है, 1 यूनिट छोटा है। तो आप लोग क्या करना है, x से कहा है तो x को रखो नीचे, कितना छोटा है? 1 छोटा है, into 100। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा 16 सही, 2/3%। समझ में आया आप लोगों को?
बहुत ही बेसिक तरीके से आप लोगों को मैंने समझाया। अगर समझ में ना आया हो तो एक बार वीडियो और देखिएगा और आसानी से आपको क्लियर हो जाएगा। चलो दूसरा सवाल बोलते हैं। यदि राम लखन से 25% गरीब है तो लखन राम से कितना % अधिक अमीर है? फिर से क्वेश्चन नोट करिए। यदि राम लखन से 25% गरीब है तो लखन राम से कितना % अधिक अमीर है? चलो मैं क्वेश्चन बनाता हूं, आप लोग देखिएगा। ये हो गया राम, ये हो गया लखन, दोनों का रेशियो लगा दो। कहता है यदि राम लखन से 25%, किससे? लखन से 25% लिखो। अब 25% का फ्रैक्शन या भिन्न बनाओ। मैंने बताया आपको 25 लिखना है ऐसे, और परसेंट की वैल्यू आपको पता होती है 1/100। अब 25 से इसको घटा, 25 चौको 100 आया 1/4। आपको पता है जो नीचे वाला यानी हर होता है वो हमेशा अपने आप में 100% होता है। तो यानी कह रहा है यदि राम लखन से, तो ये हो गया लखन, जिससे से वो नीचे 25% गरीब है। गरीब मतलब होता है कम है, माइनस है राम। अगर लखन 4 है तो राम 1 घट के 3। तो कह रहा है लखन राम से कितना % अधिक अमीर है राम से, जिससे से वो नीचे, राम को लिखो नीचे 3, कितना % अमीर है यानी प्लस में है, प्लस 3 1 4, प्लस 1 ऊपर रख दो, प्लस 1 इंटू 100% बदलने के लिए परसेंट, 1/3 33 सही, 1/3%। आप लोगों को समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन नोट करिए। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% छोटी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? फिर से क्वेश्चन रिपीट करता हूं, जिसने नहीं लिखा वो लिख ले। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% छोटी है, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है? नीचे एक नोट करके लिखिए। जब ऐसा क्वेश्चन आए तो आप लोगों को कुछ चीजें याद रखना होगी। देखिए, जब भी ऐसा प्रश्न हमारी नजर में आए तो हम तीसरी संख्या को हमेशा 100 मानेंगे। इससे क्या होगा? क्वेश्चन आसान हो जाएगा, एक्स वाई मानने वाली झंझट नहीं रहेगी। ठीक है, सबसे पहले पहली संख्या, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या लिख दो। पहली संख्या फर्स्ट, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या, सब पे अनुपात लगा दो। पहला, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 40% और 60% छोटी हैं। तीसरी संख्या है 100%, 40% और 40% छोटी है। ये पहली संख्या इससे 40% छोटी है, तो ये हो गई 60। और ये 60% छोटी है सेकेंड वाली, तो ये हो गई 40। 100 - 60 40,
100 माइनस 40 60, ठीक, इस तरह से लिखा गया है। अब रेशियो का क्या रूल होता है, आप लोगों को इसको एकदम छोटा करके छोटे से छोटा बनाना है जिससे ये आगे कटे नहीं। आपका सॉल्यूशन करना और आसान हो जाएगा, हल करना और आसान हो जाएगा। 0 0 पहले निपटा दो, 0 0, फिर 6:4:10 आया। अब 2 से देखो काट रहा पूरा, 2 से काट दो, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, ठीक है। अब लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा है तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। दूसरी संख्या से, जिससे से वो नीचे, दूसरी संख्या से यानी 2 से, 2 नीचे रख दो। पहली संख्या से कितना प्रतिशत अधिक या कम है। पहली संख्या से ये देखो 2 से 3 हो रहा प्लस 1 यानी अधिक है। कितना अधिक है, 1 इंटू 100 लगा दो परसेंट बदलने के लिए, क्योंकि भिन्न है। 100% 50% आ गया, 50% अधिक है। समझ रहे हो, देखो कितना आसान। एक क्वेश्चन और नोट करिए, ये अलग टाइप का है। यदि 920 किसी संख्या के 60% में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं बन जाती है, तो वह संख्या क्या है। यदि 920 किसी संख्या के 60% में जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं बन जाती है, तो वह संख्या क्या है। सवाल जैसे बोले बस आपको उसी तरह से करना है। कह रहा है यदि 920 को किसी संख्या के 60% में जोड़ा जाता है, 60% में जोड़ा, 920 को 60% में जोड़ा तो वह संख्या स्वयं बन जाती है। कोई भी संख्या स्वयं में क्या होती है, 100% होती है। कोई भी संख्या हमेशा अपने में पूरी ही होती है, इक्वल टू 100%। अब 920 बराबर 100%, ये इधर गया माइनस 60%, 920 बराबर 40%, तो 0 से 0 कटा, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इक्वल टू 1%। तो आगे सवाल कहता है तो वह संख्या क्या है। मैंने आपको अभी बताया कि वह संख्या यानी कोई भी संख्या अपने में 100% होती है, तो 100% होती है, यानी वह संख्या क्या है, 100% होती है। अब 100 इंटू, अब मैंने 1% की वैल्यू कितनी निकाली, 23 इंटू 23, तो आ गया 23, 100 का गुणा करा 2300, तो वह संख्या है 2300। नोट कर लीजिए क्वेश्चन, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसी तरह का चलो एक क्वेश्चन और आप लोगों से करवाते हैं। नोट करिए क्वेश्चन, किसी संख्या के 75% में जब 150 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। किसी संख्या के 75% में जब 150 जोड़ा जाता है तो वह संख्या स्वयं बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या है। किसी संख्या के 75% में लिख दो 75%, जब 150 जोड़ा जाता है प्लस 150 जोड़ दो तो वह संख्या स्वयं बन जाती है। स्वयं मतलब कोई भी संख्या अपने में 100% होती है, यही ओरिजिनल नंबर होता है 100%। 150 यही रखो, परसेंट के पास परसेंट बचा दो, 100% माइनस ये वहां गया, आया 75%, 150 इक्वल टू 25%, 25 चौको 100,
25 पंजे 25, 25 छक्का 150, 1% इक्वल टू 6 आ गए। कह रहा है वह संख्या स्वयं बन जाती है, तो वास्तविक संख्या क्या होगी? वास्तविक संख्या ओरिजिनल नंबर तो 100% है, जो मैंने माना था ये, तो 100%, 100 इंटू 1% की वैल्यू है 6, तो परसेंट में 6 आया 600, वह संख्या 600। चलो अब आप लोगों को एक नया टाइप पढ़ाते हैं, प्रतिशत त्रुटि। आप लोगों को ये टॉपिक पढ़ने में बहुत मजा आएगा, बहुत ही आसान है। लिखिए क्वेश्चन नोट करिए, क्वेश्चन बनाऊंगा। एक छात्र ने किसी संख्या में 4/7 से गुणा करने के बजाय भाग कर देता है, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? रिपीट क्वेश्चन। एक छात्र ने किसी संख्या में 4/7 से गुणा करने के बजाय भाग कर दिया, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? चलो बनाते हैं। आज सवालों आप लोगों को क्या करना है, एक तरफ लिखना है सही, एक तरफ लिखना है गलत। एक छात्र ने किसी संख्या में 4/7 से गुणा करने के बजाय भाग कर देता है। सही क्या था? 4/7 से गुणा करना था, उसने क्या कर दिया? भाग कर दिया 4/7 से। ठीक है, अब मैं मान लेता हूं उसको एक में गुणा करना था, 4/7 से 1 इंटू 4/7। उसने एक में भाग कर दिया 4/7 से, 1/4/7 गुणा करा, आया 4/7। इस सब पे रेशियो ही है, रेशियो 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 रेशियो। एक भाग मतलब होता है बटे 4/7, ऐसे भी तो आसान होगा आप लोगों के लिए। एक लीजिए, एक मान लो ऐसे गुणा कर दो, ऐसे और ऐसे, 4/7 अनुपात 7/4। अब भिन्न को पूरी संख्या बनाने के लिए आप लोगों को क्या करना है? ऐसे गुणा कर देना है। 4 को 16, 7 7 49, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ये आ गया आपका 80। तो कहता है उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? ओरिजिनल वाली चीज की सही वाली ये 16, कितने परसेंट की त्रुटि आई? 16 माइनस 49 इंटू 100। 16 में 49 गए, 9 में 6 बचे 3, 4 में से गए 3, 33 बटे 16 इंटू 100 बराबर 206.25%। ये आया आपका आंसर। नोट कर लीजिए, लगा आसान है आसान क्वेश्चन। चलो क्वेश्चन और नोट करिए, आज का लास्ट क्वेश्चन। एक छात्र को किसी संख्या में 3/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 60/4 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करें। एक छात्र को किसी संख्या में 3/5 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने 60/4 से गुणा कर दिया, तो उसके उत्तर में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। देखो वही त्रुटि वाला क्वेश्चन है, आपको तरफ सही लिखना है।
एक तरफ गलत लिखना है। कह रहा है छात्र की संख्या के में 3/5 से गुणा करने को आ गया। सही किया था, 3/5 से गुणा करना था, अनुपात में दिया है, लेकिन उसने 7/4 से गुणा कर दिया। गुणा किससे कर दिया? 7/4 से। मान लो वो संख्या एक थी, एक में गुणा करना था, मान लिया, तो इसमें एक में उसने इससे गुणा कर दिया, तो आया 3/5 अनुपात थे 7/4। अब मैंने बताया ये भिन्न को सिंगल भिन्न में बदलने के लिए ऐसे इसको गुणा करो, ऐसे इसको गुणा करो, तो भिन्न हट जाएगा, रेशियो आ जाएगा 4×3=12 अनुपात 7×5=35। तो कह रहा है उसके उत्तर में कितने पिक्सल की त्रुटि जाएगी। उत्तर तो दिए वाला था, ये लिखो नीचे सही वाला 12 माइनस 35 इंटू परसेंट पूछ रहा है तो 100% लिखिए इधर, क्योंकि आप पता है एक की वैल्यू 100% होती है। यहाँ एक छुपा है तो हमने 100% लिख दिया। 12 माइनस 35, 5 में से 2 गया 3, 3 में से 1 गया बचा 2, 23/12 इंटू 100%। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा आप लोग, बस यही आंसर है। आप लोगों को कैसी लगी क्लास? आप लोग अगर इसी तरह से क्लासें देखते रहे और प्यार देते रहे तो क्लास कंटिन्यू लगातार चलती रहेंगी। थैंक यू।